हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक सीरियल किलर की सोच क्या हो सकती है? तो आज हम 2023 में रिलीज हुई धमाकेदार तमिल थ्रिलर पोथोजल मूवी की पूरी कहानी लेकर आए हैं, वो भी हिंदी में। ये फिल्म ना सिर्फ एक दमदार मर्डर मिस्ट्री है, बल्कि इसमें इंसानी दिमाग की गहराई, ट्रॉमा और समाज की परतें भी बड़ी खूबसूरती से दिखाई गई हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो कमेंट में एक प्यारा सा हाथ जरूर भेजें। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज की मूवी की शुरुआत करते हैं। हर ऑफिसर पुलिस की वर्दी पहनता है, लेकिन कुछ लोग उस वर्दी के बोझ को महसूस करते हैं। और यही इस मूवी की कहानी है, सब इंस्पेक्टर प्रकाश की। फिल्म की शुरुआत होती है जहां चेन्नई के एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से प्रकाश अपने बैच का सबसे बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट कैंडिडेट था। लेकिन वो उतना ही डरपोक, सोशली ऑकवर्ड और दबा दबा सा रहता था। और उसे किताबें बहुत पसंद थी, क्योंकि कानून की धारा उसकी जबान पर थी। लेकिन उसे काम का कोई अनुभव नहीं था। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन उसे उसकी पहली पोस्टिंग मिलती है, वो भी तिरुनेलवेली जिले में। वो एक ऐसा इलाका था जहां कानून को सिर्फ किताबों से नहीं, लोगों की आंखों में पढ़ना पड़ता है। फिर उसे एक सीनियर और सख्त पुलिस ऑफिसर लोकनाथन के अंडर काम करने के लिए भेजा जाता है। लोकनाथन पुराने जमाने के ऑफिसर था, इसलिए वो शांत, गुस्सैल स्वभाव का था और केस सुलझाने में माहिर था। लेकिन वो दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं करता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्हें एक युवा लड़की की लाश एक सुनसान इलाके में मिलती है। लाश की हालत देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये कोई साधारण मर्डर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कातिल उसे सिर्फ मारने के लिए नहीं, कुछ दिखाने के लिए भी आया था। और यहीं से उस पुलिस अफसर की कहानी शुरू होती है, जहां पर उसकी अपने करियर की पहली पोस्टिंग में ही एक ऐसे साइको किलर से टक्कर होती है जिसने अब तक कोई सुराग नहीं छोड़ा था। प्रकाश एक इंटेलिजेंट ऑफिसर तो था, लेकिन सोशली ऑकवर्ड पुलिस ऑफिसर भी था। इसलिए लोकनाथन उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि प्रकाश की किताबों वाली थ्योरी असली दुनिया से मेल नहीं खाती थी। लेकिन तभी किस्मत उन दोनों को एक खौफनाक मर्डर केस में एक साथ खड़ा करती है। उसे बाद उन्हें पहली लाश, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे एक के बाद एक मिलती ही जाती है। लेकिन हर बार उन्हें एक ही पैटर्न मिलता था। इसलिए प्रकाश इस केस को अच्छे से समझना चाहता था। फिर जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, वैसे वैसे प्रकाश की समझदारी और डिटेल्स पर पकड़ नजर आने लगती है। वो देखता है कि हत्या का पैटर्न किसी आम अपराधी जैसा नहीं है, बहुत सोचा समझा, सुनियोजित और सीरियल किलर जैसी हरकतें हैं। इसलिए वो अब पुराने केस की फाइल्स को देखने लगता है। और तभी एक चौंकाने वाला बात सामने आता है। 1970 और 1980 में इसी पैटर्न पर कुछ हत्याएं हुई थी, और जिनका कोई सुराग आज तक नहीं मिला। प्रकाश को शक होता है कि कहीं ये वही अपराधी तो नहीं, या फिर किसी ने उस पुराने कातिल की नकल शुरू कर दी है। वही अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, वैसे ही प्रकाश और लोकनाथन के बीच का रिश्ता बदलता है। पहले जहां लोकनाथन उसे बेवकूफ मानता था, अब वो उसकी ऑब्जर्वेशंस को सीरियसली लेने लगता है। फिर दोनों एक साथ अच्छे से काम करने लगते हैं। ऐसे ही छानबीन करते हुए लोकनाथन कैनेडी नाम के व्यक्ति तक पहुंचते हैं, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस वाले जॉन सेबेस्टियन का बेटा था। लोकनाथन को उसके व्यवहार में कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वो बहुत अनुशासित, बहुत शांत, बहुत ज्यादा सफाई पसंद करने वाला दिखता है। फिर प्रकाश और लोकनाथन उसके बारे में गहराई से जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर उस पर ध्यान रखने के लिए प्रकाश उसी के बगल वाले घर में रहने के लिए आ जाता है। एक दिन रात में कैनेडी जब बाहर जाता है, तो प्रकाश उसकी जासूसी करने के लिए उसके घर के अंदर चला जाता है, और वो कैनेडी के आने से पहले वहां से भाग जाता है। ऐसे ही एक दिन जब प्रकाश उस पर ध्यान रख रहा था, उसी वक्त कैनेडी उसके पास आ जाता है और उससे बातें करते करते अपने घर ले जाता है। वहां जाने के बाद जब कैनेडी कुछ काम में व्यस्त होता है, तो उसी का फायदा उठाकर प्रकाश उसके घर के एक कमरे में छानबीन करने के लिए चला जाता है। तभी कैनेडी उसे पकड़ लेता है, लेकिन लोकनाथन वहां पर समय पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। फिर कैनेडी कबूल करता है कि उसने 1970 के दशक में हत्याएं की थी, और उसने ये हत्याएं अपने पिता से बचने के लिए किए थे, ताकि उसका हिंसक पिता उसे अकेला छोड़ दे। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई होगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो आगे हमें ऐसी बातें पता चलती है कि उससे आप शौक हो जाओगे। अब आगे की कहानी जानने से पहले अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट भेज दीजिए। तो अब चलो बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। प्रकाश को पता चलता है कि हाल ही की हत्याएं कैनेडी ने नहीं की, बल्कि किसी और ने की हैं, जो कि उसके पुराने तरीके की नकल कर रहा है। और अब असली अपराधी की तलाश शुरू होती है। वही अब दूसरी ओर छानबीन के दौरान प्रकाश एक एनजीओ कार्यकर्ता मुथु सेल्वन तक पहुंचता है, और वो बाहर से तो समाजसेवी लग रहा था, लेकिन अंदर से एक टूट चुका इंसान था, जिसने अपनी पत्नी के अफेयर के कारण महिलाओं से नफरत पाल ली थी।
लेकिन वो सिर्फ एक खास तरह की महिलाओं को निशाना बनाता था जिनके चेहरे पर डिंपल होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसी लड़कियां उसे धोखा देती हैं। तभी हम देखते हैं कि मुथुसेल्वन की पत्नी के चेहरे पर डिंपल था और वो उसे बहुत नफरत करता था क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर था। वही अब मूवी क्लाइमैक्स के फाइनल में पहुंचती है, जहां पर मुथुसेल्वन प्रकाश की सहयोगी वीना को अगला शिकार बनाता है। अब जैसे ही वो वीना को मारने लगता है, तभी लोकनाथन और प्रकाश समय रहते वहां पहुंचते हैं और फिर एक जबरदस्त टकराव के बाद उनमें बहुत बड़ी फाइट होती है। इसी बीच मुथुसेल्वन लोकनाथन को घायल कर देता है। फिर कुछ देर बाद प्रकाश मुथुसेल्वन को गोली मार देता है। उसके बाद प्रकाश वीना और लोकनाथन को अस्पताल ले जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, पॉथोजल न सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म है, बल्कि ये एक मानसिक युद्ध है, जहां पर बाहरी दुश्मन से ज्यादा बड़ा खतरा अंदर छुपा होता है। ये फिल्म बताती है कि लड़ाई सिर्फ गोली या डंडे से नहीं, बल्कि समझ और इंसानियत से भी लड़ी जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शानदार कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर हफ्ते नई मूवी की कहानियां, बिल्कुल आपके अंदाज में। तो चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।